ये तो सबने किया। ठीक है गार्गी आप बोलिएगा। गार्गी जी आपके पास, हाँ गार्गी जी आपके पास आ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास आ रहा हूं। कंगना रनौत को हम देख रहे हैं, मंडी से कैंडिडेट हैं और मुकाबला उनका है विक्रमादित्य सिंह के साथ, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर थी उसमें यह था कि भाई आगे चल रही हैं कंगना रनौत करीब 19,000 वोटों से। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं और ये एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे गाजीपुर से अफजाल अंसारी जीतेंगे, ये इंडिकेशंस मिल रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सिंपैथी भी बटोर रहे हैं और साथ ही साथ सीट भी कही जाती है। वाराणसी से 17,000 वोटों से पीएम मोदी आगे। और बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों ही अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा आगे हो गए हैं। 14,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे है। उदय का एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। उदय, कुछ बड़े अपडेट्स? जी बिल्कुल रचना, कुछ और इस वक्त बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। रुझान जो इस वक्त आ रहे हैं अब, क्योंकि तीसरा और चौथा राउंड काफी जिलों में पूरा हो चुका है, तो क्या है अब तक के बड़े रुझान? अब खबर आ रही है राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी इस वक्त 13 सीटों पर आगे है। राजस्थान में कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में लगातार 2014 और 19 में 25 के 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, मगर इस बार कहीं ना कहीं 50-50 की फाइट हम देख रहे हैं। सिर्फ 13 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है और जो बाकी सीट हैं उन पे अदर्स आगे चल रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के संग गठबंधन में है, वो एक सीट पर आगे चल रही है। बीएपी जो भारत आदिवासी पार्टी है, वो एक सीट पर आगे चल रही है। कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनको एक सीट दिया गया, वह भी आगे चल रहे हैं। और बाड़मेर में कांटे की टक्कर है कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में, जो निर्दलीय ठोक रहे हैं दावा। क्या होता है राजस्थान में देखना होगा, मगर अभी 50-50 वहां चल रहा है मामला। 13 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे 25 में से। लेकिन इन सभी खबरों में बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी के पीछे होने की खबर बहुत कैची खबर है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बहुत लोगों का जो फॉलोइंग थी वो नजर आ रही थी, भीड़ इकट्ठा हो रही थी। और रविंद्र सिंह भाटी अभी रविंद्र भाटी पीछे हैं, लेकिन तब रविंद्र भाटी के पीछे हमने देखा था कि कितने लोग दिख रहे थे उनकी रैलियों में, कितनी भीड़ थी, एक सेंसेशन बन गए थे। सोशल मीडिया पे तो बहुत जबरदस्त सेंसेशन थे रविंद्र भाटी, लेकिन यहाँ तो कैलाश चौधरी का वोट वो काट रहे थे। देखिए वहां पे बीजेपी के वोट ही 2 हिस्से में बट रहे हैं। यही कारण है कि उस जगह पे कांग्रेस के लिए रास्ता काफी आसानी से निकलता हुआ दिख रहा है पहले से। कौन है सीनियर विनेता, उनके लिए भी समर्थन की अपील करी पवन सिंह के लिए। मतलब रविंद्र भाटी ने जो भी है 2-4-6 महीने में अपने को पूरे नेशनल के उस पर लोकप्रिय कर लिया है। बीजेपी ने उनको मनाने की कोशिश करी थी, मुख्यमंत्री से तमाम नेताओं से बैठक हुई थी कि आप बैठ जाओ, आपको एडजस्ट किया जाएगा, निर्दलीय। लेकिन राजस्थान में, मतलब आप तो राजस्थान को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, राजस्थान में बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि यहाँ पे भी एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए राजस्थान में। जहां कह रहे थे ना कि भाई 2-2, 3-3 सीटें रह रही फंसी, उनको निकालना तब 400 पहुंचेंगे, तो उल्टा है कहानी। देखिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव के टाइम पे ही जो है जाटों ने बहुत नाराजगी दिखाई थी और जाट बाहुल्य इलाके में बीजेपी हारी थी। लेकिन बीजेपी ने उस सोशल इंजीनियरिंग कहिए या जाति की राजनीति को साधने की कोशिश नहीं करी। ऊपर से फिर मीणा नाराज इसलिए हो गई कि किरोड़ी लाल मीणा को बहुत अच्छा मंत्रालय नहीं दिया। दौसा से मेरे को लग रहा है बहुत बुरी तरह हार रही है वहाँ पे बीजेपी, और किरोड़ी लाल मीणा ने जो बड़े नेता हैं, भारी पड़ सकती है अलग अलग वजहों से। अरविंद सर ने अभी एक डेटा बताया था, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं जो बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश, जहां पर विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी रिपीट की थी, वहां सभी 29 सीटों पर बीजेपी अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी आगे है और आंध्र प्रदेश की 27 में से 21 सीटों पर एनडीए आगे है। अरविंद सर, आपका डेटा क्या कह रहा है? देखिए कुल इलेक्शन कमीशन का साइट बता रहा है 528 सीटों का ट्रेंड उसने अच्छा, दे दिया है। उदय के पास एक बड़ी खबर है। उदय, हाँ तो यही और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर है रचना, सीधा दर्शकों को बता देते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है रुझानों को लेकर, सीधा दर्शकों को बताते हैं कि ये क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और किस राज्य से आ रही है। ये खबर इस वक्त हम दर्शकों को बताएंगे जो आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी
अब कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ भी जो इकलौते सांसद थे कांग्रेस पार्टी के 2019 में, वह भी लगातार पीछे चल रहे हैं सुबह से और काफी अंतर से पीछे चल रहे हैं।